लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। दिस इज़ अपना क्या है, सेकंड लेक्चर है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अपना इस चैप्टर का मतलब पढ़ाने का एम ये है कि जो भी पोर्शन है एज अर्ली एज पॉसिबल कवर करना है, क्योंकि ताकि आप लोगों को मतलब एग्जाम में कम टाइम लगे आपको मतलब ये इस चैप्टर को मतलब कवर करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है क्या है, नॉर्मली डेफिनेशन याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, और जो बेबी फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, with the help of fusion of gametes is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा एक और चीज़, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है तो ऑलवेज याद रखना, जब भी अगर कभी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने मिलता है। तो वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर, वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने में आता है कि व्हाट इज़ फेजेस। फेजेस इसमें क्या क्या होते हैं, कोई भी लाइफ जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं प्लांट इंक्लूड कर रहा हूँ तो प्लांट में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज़ सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आएगा, सीड। सीड से आपका क्या बनेगा, प्लांट बॉडी। प्लांट से आपका जैसे वो प्लांट बॉडी थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, फ्लावर बनाएगा और फ्रूट्स बनाएगा। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक और क्या होता है कि अगर जैसे ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो कोई प्लांट्स कैसे होते हैं कि वो एवरी ईयर मतलब वो फ्रूट फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जैसे एक बार फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद वो क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब फिर डेड हो जाते हैं। तो उस जो एज जो आता है फ्रूट्स के बाद मतलब डीजेनरेट हो जाने वाला, दैट इज़ ओल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सेनेस्केंस। क्या बोलेंगे, ESCENCE। ठीक है, सेनेस्केंस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोलना है कि जो फेजेस बोल रहा हूँ मैं, 3 फेजेस होते हैं। यहाँ से यहाँ जो फेजेस है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्लांट से यहाँ पे फ्लावरिंग तक ये जो फेस होता है, जब भी आपका मतलब फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एंड आपका जो लास्ट फेज जो है जिसको बोलते हैं सेनेस्केंस फेज ही बोलेंगे। ठीक है, सेनेस्केंस मतलब यहाँ पे डेथ हो जाएगा, डेथ ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड सेनेस्केंस फेज। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना ये बोलना है कि अभी सिंपल सी बात है, एक अगर फ्लावर है तो फ्लावर का काम क्या है, वो क्या करता है कि गैमेट फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होने जैसे अगर मान लो कि मेल गैमेट अगर आपका फीमेल गैमेट के पास आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन अगर आपका होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ये बोलना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखना क्या है, दैट इज़ फ्लावर है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा, और भी होगा एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो मतलब आपको डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे वो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे। इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे ये रहेगा कि आपका जो डेफिनेशन, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये 3 फेसेस के नेम, ये याद रखना। थर्ड, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इवेंट्स की बात अगर करूँ तो लाइफ में प्लांट के मतलब कौन से इवेंट होते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड लास्ट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, मैं बताऊँ कि दैट इज़ फर्टिलाइजेशन के पहले जो होगा, मतलब ये वाला प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो सकता है, दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे फर्टिलाइजेशन करना है तो फर्टिलाइजेशन में मुझे क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मली आपका क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। ठीक है, दैट इज़ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, दैट इज़ जाइगोट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग आगे देखने वाले हैं इसको। बस यहाँ ये ध्यान दो कि 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, आपको बस इतना बेसिक मालूम है कि एक फ्लावर मतलब क्या, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन से होंगे, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलेक्स एंड करोला। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम, ऑल्सो कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन हम लोग कब बोलेंगे, देखो नॉर्मली एक फ्लावर के अंदर 4 से 5 मतलब
स्टेमेन मतलब स्टेमेन होते हैं, टुगेदर कॉल्ड एंड्रोशियम। मतलब अगर सिंगल रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टेमेन, अगर एक से ज़्यादा है तो टुगेदर हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात क्या होती है कि स्टेमन के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कौन से होंगे। सबसे पहला पार्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज़ ये आपका क्या हो गया, दैट इज़ एंथर। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट। ये क्या हो गया, एंथर। ये क्या हो गया, फिलामेंट। ये जो यहाँ पे जो कनेक्ट करता है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलेंगे, कनेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का सुपर व्यू अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 लोब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 लोब। इसको बोलते हैं डायथिकस। क्या बोलेंगे, डायथिकस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो एक थीका होता है, मतलब एक पार्ट, अगर मैं एक पार्ट को कट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये देखने मिलता है कि इसके अंदर एक पार्ट के अंदर आपका 2 लोब होता है। कितना लोब, 2 लोब। तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 4 लोब। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि ईच लोब दैट इज़ मोनोथिकस, ईच लोब उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। क्या बोलेंगे, मोनोथिकस। उसमें कितने, सॉरी ईच लोब नहीं, ईच थीका, ईच थीका उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। एंड ईच मोनोथिकस इज कंटेन 2 लोब्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, दैट फॉर टोटल, अब डायथिका है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 लोब्स। इसीलिए एंथर का एक और नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड, इसलिए एंथर का एक और नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी एक और पॉइंट है कि जो 4 लोब्स है इनका काम क्या है, ये फ्यूचर में क्या करेंगे, आपका बनाएंगे पोलन सैक्स। क्या बनाएंगे, पोलन सैक और पोलन चैम्बर। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या होता है कि पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन मतलब क्या, कि मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो 4 लोब्स विल फॉर्म 4 पोलन सैक्स, SACS। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज कौन सा, TS ऑफ एंथर। अच्छा, अगर मुझे TS ऑफ एंथर देखना है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले कि जब भी सीड ग्रो होता है तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल क्या करता है, आपका यहाँ पे बनाता है आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल। अभी ये आर्चीस्पोरियल सेल का काम क्या है, आपका ये मतलब डिवाइड होगा इनटू टू मतलब लेयर्स में, जैसे कि इनर हो गया एंड आउटर हो गया, इनर एंड आउटर। इनर सेल्स जो होते हैं, इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स, इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स। इनर सेल्स जो होते हैं वो आपको क्या बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजीनियस सेल। एंड आउटर लेयर हम क्या आउटर सेल्स आपके क्या बनाते हैं, प्राइमरी, दैट इज आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बनाएंगे, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। थोड़ा सा मूव होता हुआ देख लेना। ठीक है, अब ये स्पोरोजीनियस सेल का काम क्या है, ये आपको बनाएंगे फ्यूचर में माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का काम क्या है और क्या है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, आगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज़ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अभी बेसिक ये समझो कि जो आपका स्पोरोजेनियस सेल है और स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है वो आपको मतलब क्या बना के देंगे, दैट इज़ माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि ये क्या करते हैं, आपका बनाते हैं एंथर वॉल्स। एंथर वॉल क्या है बताता हूँ, इसके बाद ही आप लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वॉल्स। ठीक है, क्या बनाएंगे, एंथर वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना याद रखो कि जबकि वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स में कितने लेयर होंगे, 4 लेयर्स। कितने लेयर, 4 लेयर। जैसे बना रहा हूँ वैसे याद रखना, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ 4 लेयर और ड्रॉ द 4 लेयर। ठीक है, या फिर आपको ऐसे बोलें ड्रॉ द TS ऑफ एंथर। ठीक है, ये आपका है ना टॉपिक, TS ऑफ एंथर, इसे आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे वो यहाँ पे ध्यान दो। पेन, एक मिनट हुआ। ठीक है, सबसे यहाँ पे एक पहला बल्ज फॉर्म करना। ठीक है, बल्ज फॉर्म कर लिया। बल्ज फॉर्म करने के बाद आपका यहाँ पे एक और बल्ज फॉर्म करना। बल्ज फॉर्म किया, फिर यहाँ से ऐसा, ऐसे। ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है बट फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है, इट्स मैनेजेबल। सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे पहला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर दैट इज टैपेटम। क्या बोलेंगे, टैपेटम।
ठीक है, सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है, टेपेटम। ये जो मैंने बनाया दैट इज़ ब्लैक में, इट इज़ सबसे आउटर वाला लेयर है, और ये थोड़ा सा कैसा होता है, फ्लैटेंड लेयर होता है। कैसा होगा, मैं एक ही साइड बना रहा हूँ, समझ लो कि ये ऐसा एक, मैं आपको बताया था ना कि अगर मैं इसको ऐसा सेक्शन को डिवाइड करूँगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव सेल। अगर इस सेक्शन को तो डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आपका होता है एक थीका, ठीक है, ये आपका होता है दूसरा थीका, इसको बोलते हैं डायथीकस। और अगर फर्दर में अगर थीका में अगर पार्ट देखूंगा, तो जैसे आपका यहाँ पे एक सर्कल बना है, इसको बोलते हैं पोलन चैम्बर और पोलन सेक्स, वैसे आपका यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक होगा, एंड यहाँ पे भी एक होगा, 4 हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा थीकस और सॉरी टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा होगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड टेपेटम। सबसे आउटर वाला लेयर कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। आपका कैसा लेयर है, ये फ्लैटेंड लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड क्या है, दैट इज़ सिंगल लेयर। कैसा है, सिंगल लेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये वाला लेयर कौन सा था आपका, दैट इज़ टेपेटम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना कि एपिडर्मिस जो है, मैंने क्या बताया कि इट इज़ सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला, दैट इज़ इट इज़ फ्लैटेंड। कैसा है, फ्लैटेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो लेयर आएगा दैट इज़ कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जैसे आपका जो एपिडर्मिस था वो आपका ऐसा फ्लैटेंड था, और एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस में और एपिडर्मिस में एक चीज़ ये कॉमन है कि दे आर बोथ सिंगल इन लेयर, बट डिफ्रेंशिएट ये है कि जैसा आपका एपिडर्मिस ऐसा हॉरिजॉन्टली मतलब प्रेजेंट है, बट आपका जो एंडोडर्मिस जो होता है वो आपका ऐसा रेडियली प्रेजेंट होता है। कैसा प्रेजेंट होगा, रेडियली। दूसरे पेन से बनाता हूँ, कैसे प्रेजेंट होगा, रेडियली, ठीक है, एलोंगेटेड रेडियली। ये वो कौन सा लेयर हो गया, सेकंड लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अच्छा, सबसे अभी पॉइंट क्या है कि सब जस्ट बिलो द मतलब एपिडर्मिस है ना, उसको बोलते हैं सब एपिडर्मल लेयर। क्या बोलेंगे, सब एपिडर्मल लेयर, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ प्रेजेंट रेडियली एलोंगेटेड सेल्स, रेडियली एलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। अब अंदर वाला लेयर जो है इट इज़ कॉल्ड टेपेटम, और ये अपना क्या बोलते हैं, अपना जो अपना ये एंडोडर्मिस लेयर है, ये हो गया, ये हो गया। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा आपस से, लेकिन ये वही सुन लो। सबसे आउटर लेयर कौन सा है, दैट इज़ एपिडर्मिस। नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज़ एंडोडर्मिस। थर्ड आपका लेयर जो है इट दैट इज़ कॉल्ड मिडल लेयर। क्या बोलेंगे, ध्यान देना, कभी कंफ्यूज मत होना कि एपिडर्मिस के बाद मिडल लेयर नहीं आता है, एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस के बाद आपका आता है मिडल लेयर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आएगा ये थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, क्या बोलेंगे इसको हम, मिडल लेयर, ठीक है। अच्छा, ये टेपेटम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। इट इज़ मिडल लेयर। थोड़ा सा समझ लो कि ये जो लेयर होता है ना, ये 1 to 2 इन लेयर होता है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया। तो सबसे पहला पॉइंट कि इट इज़ इन 1 to 2 लेयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ थिन वॉल्ड, मतलब इसके जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं। इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं है, मतलब ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। आपका होगा दैट इज़ थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर कौन सा आपका हो जाएगा, दैट इज़ टेपेटम। टेपेटम का सबसे पहला पॉइंट इनर लेयर, सबसे इनर लेयर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प इन न्यूट्रिशन। अभी होता क्या है कि इसके अंदर जो सेल्स है दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब सिंपल सी बात है, अगर स्पोरोजीनियस टिश्यू है तो वो क्या कंटेन करेगा, स्पोरोजीनियस सेल, मतलब स्पोरोजीनियस सेल्स टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने यही बताया था आप लोगों को कि आर्ची स्पोरल सेल जो होता है वो दो सेल्स में डिवाइड होता है, इनर सेल एंड आउटर सेल। इनर सेल्स क्या करते हैं आपके, क्या बनाते हैं, स्पोरोजीनियस सेल। अब ये जो फर्दर फ्यूचर में क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या मैं आगे बताऊँगा, बट इतना समझो कि आपका एक्चुअली एंथर में स्पोरोजीनियस सेल है कहाँ पे, जो मतलब आपका बन रहा है इनर सेल, ठीक है। तो स्पोरोजीनियस सेल आपका कहाँ पर, एकदम सेंटर में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे,
ऑल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं टेपेटम के बारे में। टेपेटम के बारे में ये पॉइंट याद रखना कि इट इज़ अ इनर लेयर, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द स्पोरेजिनस टिश्यू, मतलब स्पोरेजिनस टिश्यू जो है वो क्या बनाएगा आपका, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं फ्यूचर में आप क्या बनाएंगे, पीजी। व्हाट इज पीजी? पीजी इज पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन, ठीक है। अभी इनर लेयर जो है, जो टेपेटम, इसका काम क्या है, ये मतलब एज अ सप्लाई करता है इसको न्यूट्रिशन, किसको, स्पोरेजिनस टिश्यू को। तो ये कैसा लेयर आपका हो गया, न्यूट्रिटिव लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट एनसीईआरटी में दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका जो एक सेल्स होता है, सिंगल सेल, इट कंटेन्स मोर देन 1 न्यूक्लियाई। क्या बोला मैंने, इट कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियाई, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज कॉल्ड सिनसाइशियम। क्या बोलेंगे, सिनसाइशियम, ठीक है। यहाँ तक समझा, इसमें कोई डाउट? देख लो एक बार। 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, टेपेटम, ठीक है। आउटर लेयर आपका जो यहाँ पे जो था आपका, दैट इज आर्चिस्पोरियल सेल। पहले आपका हाइपोडर्मल सेल था, फिर आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल से आपका 2 सेल बनते हैं, दैट इज इनर सेल एंड आउटर सेल, ठीक है। आउटर सेल आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट इज प्राइमरी पैराइटल सेल्स विच फर्दर फॉर्म एंथर वॉल। एंथर वॉल आपका यहाँ पे 4 है, मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे डायग्राम जैसे बनाऊंगा, जैसे बनाया है वैसे ही ट्राई करना है, फिर उससे बेस्ट ट्राई कर सकते हो, बेस्ट ट्राई करो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इतना याद रखना, ठीक है। ये अपना हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉल्स ऑफ द लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, दैट इज यहाँ पे अपना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म नहीं होता है, बट बेसिक जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एक्चुअली वो मतलब खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई हम लोग ने जो बाहर का स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज एंथर के बारे में, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। और डिटेल में मतलब क्या, अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखे, अब डिटेल में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? अभी देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब इसमें लिखा ही हुआ है कि उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, दैट इज माइक्रोस्पोर और जेनेसिस, दैट इज माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। मतलब जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का, ठीक है। अब व्हाट इज माइक्रोस्पोर, आप फ्यूचर में क्या करेगा, वो माइक्रोस्पोर क्या करता है कि एक बार माइक्रोस्पोर फॉर्म हो गया, ठीक है, फिर वो माइक्रोस्पोर क्या करेगा, फ्यूचर में आपका क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा ना मैंने अभी, माइक्रोस्पोर टेट्राड, स्पोरोजेनियस टिश्यू था, उससे आपका मतलब ऑल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम क्या करेंगे, आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, अभी बताता हूँ, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है आपके फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं, पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग थोड़ा इसको डिटेल में लिखना, दैट इज। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना कि स्पोरेंजियम जो होता है, इट कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी यहाँ पे आपका क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, इट कंटेन्स MMC। व्हाट इज MMC? इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब होता क्या है कि जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपका क्या करता है कि आपका यहाँ पे क्या करेगा, मियोसिस परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करेगा, मियोसिस, MEIOSIS। अब हम लोग ने 11 में पढ़ा था कि अगर मियोसिस अगर होता, कोई भी सेल अगर मियोसिस करेगा तो वो एक सेल से 4 सेल बनाता है। तो इसी सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर मैं सिंगल सेल की अगर बात करूँगा, यहाँ पे अगर सिंगल सेल है तो ये मियोसिस परफॉर्म करने के बाद आपका यहाँ पे क्या बनाता है, 4 सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 सेल, ठीक है। ये जो सेल बने हैं ये पहले क्या रहते हैं, क्लब फॉर्म, मतलब ये पहले जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको हम अभी क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब वापस फर्दर क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं फ्यूचर में आपके क्या बनाएंगे, 4 पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अपना डेफिनेशन कैसा लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखना कि अगर आपका ये जो माइक्रोस्पोर का अगर आपको ये पूछे प्लॉइडी लेवल, अब ये मत समझो कि व्हाट इज प्लॉइडी लेवल, बट इतना याद रखो कि अगर प्लॉइडी लेवल अगर पूछा जाए तो ये आपका कैसा है, डिप्लॉइड है, या आपका कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। और सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन भी कैसे रहेंगे आपके,
हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, ये अपना होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब क्या, 4। ये सिंगल क्या है, सिंगल एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर से आपको क्या यहाँ पे क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर से आपका क्या बनेगा, 1 PG, दैट इज पोलन ग्रेन। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी अगर पूछे एग्जाम में कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, तो ऑलवेज याद रखना दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के बारे में कुछ अपना यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ नॉन मोटाइल। ठीक है, मतलब नॉन मोटाइल मतलब क्या, कि उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, तो वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब आपको मैंने बता दिया, आपका यहाँ पे हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, हैप्लॉइड है और प्लस सिंगल सेल रहेगा, सिंगल सेल विथ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सिंगल सेल है, यहाँ से आपका 4 सेल बना, ये 4 सेल आपका क्या बनेगा, फ्यूचर में वापस से एक सिंगल सेल पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपके 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, ये पॉइंट याद रखना। और उसके अंदर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एक एक न्यूक्लियस रहेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो यहाँ पे कैसा इसका डायग्राम कैसा है, यहाँ पे ध्यान दो। दैट इज़ ये सही बनाना जैसे बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, आउटर लेयर जो ये दिख रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड आउटर लेयर। क्या बोलेंगे, आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एक्साइन। क्या बोलेंगे, EXINE। ठीक है, नेक्स्ट अपना लेयर जो है इनर लेयर, इसको क्या बोलेंगे, इंटाइन। क्या बोलेंगे, इंटाइन। एक्साइन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसा है कि इट इज स्मूथ इन लेयर, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है कि इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक केमिकल, इट्स नेम इज स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन जो होता है, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोला मैंने, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसको मतलब एसिड से, अल्कली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप चाहे इसको किस में भी रख दो, कितने भी हार्श इन्वायरमेंट में रख दो। ठीक है, तो एक्साइन ऑलवेज याद रखना, ये आपको एज इट इज़ नीट में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एज अ बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना कि एक्साइन कंटेन्स स्पोरोपोलेनिन विच इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इंटाइन के बारे में बात करें तो इंटाइन को कुछ इतना कुछ है नहीं, बेसिक सा पॉइंट है कि इनर लेयर है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि जो आपका जो 2 लेयर है, दिस एक्साइन एंड इंटाइन टुगेदर कॉल्ड स्पोरोडर्म। क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, स्पोरोडर्म। ठीक है, अब बात आती है कि जो मैंने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका क्या है, इसका काम क्या है, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। ये ऑलवेज याद रखना कि इसका काम क्या है कि जब भी पोलन ग्रेन ग्रो होता है तो ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। व्हाट इज़ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन मैं आगे बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे ध्यान दो कि इट हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। क्या बोला मैंने, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। ठीक है, एग्जाम में कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पूछे तो आप बेसिक पहले ये हेडिंग डालना, ये हेडिंग डालना एक्साइन और ये हेडिंग डालना इंटाइन। उसके बारे में इंडिविजुअली क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करोगे। मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और जल्दी पोर्शन कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने आ रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट अपना यहाँ पे क्या है, दैट इज़ ये माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो माइक्रोस्पोर जो है ये भी और फर्दर और उसका ग्रोथ देखने मिलता है हमको। तो आगे और क्या ग्रोथ देखने मिलेगा, हम लोग किस में देखेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये आपका होगा सबसे पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिंगल सेल हो गया, इसको बोलेंगे ए। ठीक है, दैट इज़ मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा ये डिवाइड होगा, मतलब क्या ये क्या डिवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही माइटोसिस होता है तो इसके अंदर आपके 2 सेल बनते हैं। क्या बनेंगे, 2 सेल। ये जो बड़ा वाला सेल है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा इसका अच्छा न्यूक्लियस होगा ऑफकोर्स, इसका में होगा स्पिंडल शेप। जो छोटा वाला सेल जो है इसको बोलते हैं दैट इज़ जनरेटिव सेल। याद रखना, वेजिटेटिव मतलब क्या, वो
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काम करेगा, पहला पॉइंट। जनरेटिव मतलब क्या, अगर नाम में ही जनरेट लिखा है मतलब वो कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज याद रखना कि आगे का क्या बनाएगा, वो मेल गैमेट बनाएगा, कि 2 मेल गैमेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। बस अभी यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स। और वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द दिस जनरेटिव सेल, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। थर्ड, इसके बाद कैसा होता है कि जो इसका जो जनरेटिव सेल जो है अब वो क्या करेगा, इस साइटोप्लाज्म में पूरा फ्लोट करेगा। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, वेजिटेटिव सेल जो है ना इसका साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो। ये आपका इट इज़ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और अगर स्ट्रक्चर देखूंगा ये आपका होगा इट इज़ जनरेटिव सेल। क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, ये आपका होगा इट इज सी के बाद आपके यहाँ पे डी बनाएंगे हम लोग, ए बी एंड सी। अब मैंने क्या बोला कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होगा, इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट। तो ऑफकोर्स ये क्या करते हैं यहाँ पे आपका डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे दिखाई देगा, एक तो जनरेटिव सेल, इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। दूसरा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ विल लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हुए हैं, तो इट विल यहाँ पे ये डी, जैसे आपका यहाँ पे माइटोसिस, यहाँ पे आपका क्या था, फर्स्ट माइटोसिस। देखो आप वापस ध्यान दो, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका यहाँ पे एक मियोसिस हुआ था। एक मियोसिस होने के बाद आपका यहाँ पे 4 जो बने, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है ये एक पार्ट आपका क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। A1 माइक्रोस्पोर विल फॉर्म 1 पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर ध्यान दो, जो हम लोग देख रहे हैं वो एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट देख रहे हैं, मतलब ये सिर्फ इतने पार्ट का डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतना सिंगल पार्ट का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें डेवलपमेंट देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, आपका यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, सेकंड माइटोसिस सेकंड, ठीक है। जैसे ही सेकंड माइटोसिस होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया, और आपको यहाँ पे इसके अंदर 2 न्यूक्लियस देखने मिलेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना, जैसे आपका यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, ये आपका सी हो गया, डी हो गया, आपका क्या है, आपका ई, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो पोलन, अभी अपना क्या हुआ, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन मतलब लैंड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंटेंट जो है, ये जो स्टार्टअप का जो कंटेंट अभी होता क्या है कि यहाँ से कैसा होता है, पानी एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन होता है आपका सेल कैसा होता है, स्वेल हो जाता है। तो सेल स्वेल होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ पर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है तो यहाँ से सारा कंटेंट बाहर निकलता है। सारा कंटेंट बाहर निकलने के बाद होता कैसा है कि आप यहाँ पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपका यहाँ पे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तभी होता क्या है, इट कंटेन्स आपका, एक तो आपका ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ट्यूबी, ट्यूब न्यूक्लियस जो मतलब इसमें आएगा, और 2 आपका मेल गैमेट्स जो आपका यहाँ बना है, 2 मेल गैमेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पोलन ट्यूब। जो बताया था ना मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले, कहा गया व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इट हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब इसका पोलन ट्यूब जर्मिनेशन जो है इसका क्या फंक्शन है मैं आपको मतलब आगे बताऊंगा, मतलब फ्यूचर लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक समझा, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, सिंगल आपका माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर फर्स्ट माइटोसिस करेगा। फर्स्ट माइटोसिस आपके यहाँ पे 2 सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा कि जनरेटिव सेल जो है फ्लोट करेगा, ठीक है। फ्लोट करने के बाद आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो जनरेटिव सेल है वहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सेकंड माइटोसिस होगा आपका यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। हाँ, ये भी मैं क्या डाल रहा हूँ, वाटर अंडर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो स्वेल अप होंगे, SWEL स्वेल अप हुए, अच्छा ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये होगा दैट इज स्टिग्मा पे, पहला पॉइंट दैट इज स्वेल होना, फिर उसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना, ठीक है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको एग्जामिनर पूछेंगे कि जो मेल गैमेट का जो सेकंड डिवीजन जो हो रहा है, क्या ये मतलब एंथर में हो रहा है कि मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, ये मतलब फीमेल जो स्टिग्मा है वहाँ पे हो रहा है। तो ऑलवेज याद रखना कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये कहाँ पे होगा आपका, दैट इज़ एंथर में होगा। किस में होगा? एंथर में, ठीक है। और जो रिमेनिंग 40% ऑफ जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कहाँ पे होंगे? जहाँ पर आपका स्टिग्मा है वहाँ पर, स्टिग्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नीट, याद रखना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।